हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। चलिए चलते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है। संडे एक स्पेशल क्लास है बच्चों, मैथ टॉप 40। ठीक है बच्चों, 40 एकदम शानदार लगातार एकदम मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव है। आप आ जाइए, जुड़ जाइए सभी बच्चे जितने भी हैं फटाफट। आपके लिए 40 मैथ का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव आ चुका है। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। निभा, अनुष्का, अभिषेक, शालिनी, सुमन, सपना, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, मौसम, विपिन, विनोद, अवधेश, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। देर नहीं करेंगे क्योंकि क्लास ये एकदम आपका स्पीड से चलेगा बच्चों। ठीक है। हाँ बच्चों, आज शाम का क्लास जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। 8 बजे आपका टॉप 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन का सेशन आने वाला है बच्चों। एकदम जबरदस्त होगा। उससे आप मान लीजिए कि आपका पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। ठीक है, एकदम टोटल का टोटल बायोलॉजी का एक से बढ़कर एक क्वेश्चन रहेगा आज 8 बजे रात से। ठीक है बच्चों, तो आप जरूर जुड़िएगा हमसे रात 8 बजे। ठीक है मेरे रसगुल्लो, चलिए आज का सेशन जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे लाइव चैनल अभी देख रहे हैं फटाफट लाइक करेंगे बच्चों और फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए। आज का ये सेशन शानदार होने वाला है, एकदम संडे स्पेशल बनाना है बच्चों। आपका एग्जाम में अब ज्यादा नहीं, 12 से 13 दिन बचा है और पहला दिन ही मैथ है। अब रोज लगभग आपका मैथ का सेशन हम लाएंगे बच्चों, एक दिन एब्सेंट करके, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा हम प्रॉमिस किए थे आज आपके लिए मैथ लेकर के आए हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं बच्चों, आपके लिए आज का मोटिवेशनल आया हुआ है बच्चों। आपका मोटिवेशनल थॉट है, पढ़िएगा अच्छे से इसको। देखिए बच्चों, कह रहा है देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जी हाँ बच्चों, यही हमारे साथ भी होता है। हम आप लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, या फिर कोई किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। देर से बनिए मगर जरूर कुछ बनिए, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपका खैरियत नहीं पूछेगा कि आप कैसे हैं, आपसे हैसियत पूछेगा कि आपके पास कितना रुपया है, कितना करोड़ रुपया है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास हैसियत है तो आप कितनों खराब इंसान रहे, कितनों आप बुरे इंसान रहे, फिर भी आप सबके नजर में अच्छे रहेंगे, पूरे फैमिली के नजर में, दोस्त के नजर में, और अगल बगल सभी जो है आपके पड़ोसी के नजर में। इसलिए बच्चों, हैसियत बहुत जरूरी है इस दुनिया में। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए लिखिए और बहुत बड़ा इंसान बनिए, हम यही चाहते हैं आप लोग के लिए। चलिए बच्चों, जरूर सुमन कुमार, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए सेशन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे बहुत बार कर चुके होंगे। ठीक है, एकदम आज कुछ कुछ कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलेंगे बच्चों, फटाफट जुड़ जाएंगे। अभी तक जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम आज देर नहीं करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए बच्चों, अभी तक नहीं जुड़े हैं जो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, बहुत ही शानदार, लगभग लगभग जितने बच्चे अभी तक लाइव हमसे जुड़े हुए हैं सभी का हम कमेंट देख रहे हैं बच्चों। एकदम शानदार, लाजवाब, एकदम जबरदस्त। दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। जैसे देख लीजिए, 3 और अगर हम 4 का मासा निकाल लें तो क्या आता है, जरा देख लेते हैं बच्चों। आज हम आपको पोस्टमार्टम कर करके बताएंगे। देखिए, 1 से 3 को भागा दिए, 3 3 खत्म, कितना आ गया बच्चों, 1। याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा, 1 होगा बच्चों। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमको बोले दो संख्या, मान लीजिए 2 और 5 के बीच परिमेय संख्या कहीं निकालने के लिए बच्चों, के बीच परिमेय संख्या निकालें, तो हम परिमेय संख्या आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं, 2 से जोड़ के 2 से भागा देते हैं, फिर जितना आता है उसको इतना से जोड़ के भागा देते हैं, फिर जितना आएगा फिर जोड़ के भागा देंगे। लगातार यही क्रम चलते रहेगा बच्चों। यानी 2 का जो है बिल्कुल सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 2 का जो है बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है इसे कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए बच्चों फटाफट इसको कैलकुलेशन कीजिए इसका और फटाफट बताइए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम समझेंगे। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? जी हाँ बच्चों, पूछ रहा है कौन सा पद Tn बराबर दिया हुआ है 88। ठीक है, ए दिया हुआ है 1 और डी दिया हुआ है कितना 3 बच्चों। इसलिए हम Tn बराबर फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बहुत सारे बच्चे का आंसर आ भी चुका है, बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप बना करके हमारे सामने आप उपस्थित होते हैं 87। ठीक है बच्चों, 87 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों जरा फटाफट बता देंगे। 3 दूना 6, 6 और 3 तिया 9, 29 31, 30 इज द राइट आंसर। लगभग लगभग सभी बच्चे का, बहुत शानदार बच्चों। इसी तरह से अपना प्रिपरेशन आगे भी रखना है और इसी तरह से आपका जो है आपका हम देख पा रहे हैं बच्चों मैथ में भी आपका शानदार हो जाएगा। सिर्फ 10 दिन हमारा सेशन आप लगातार कीजिएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है? बिल्कुल मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 30 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चौथा नंबर। महत्तम समावर्तक ए बी एक्स लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा कब? जब हो जाए क्या हो जाएगा? तो दोनों बराबर होगा बच्चों। बताइए, आपको बताना है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, देर नहीं करेंगे। जी हाँ बच्चों, आप फार्मूला आप जानते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, कब बराबर हो जाएगा? दोनों संख्या का गुणनफल जब बराबर होगा तो बच्चों। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एचसीएफ। चलेंगे बच्चों पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। 1 से 100 तक, देखिए बच्चों ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको निकाल के हमको फटाफट कमेंट करना है बच्चों। 1 से लेकर के 100 तक आपको पता है फार्मूला, आप उतना निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा। n प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल। ठीक है बच्चों, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल, n फार्मूला होता है, लिख देते हैं हम, प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है? का योग। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 बच्चों। ठीक है, n का मान है आपको n सिर्फ निकालना है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्या, तो n 100 हो जाएगा 101/2, उतना निकालिएगा, इसे बहुत टाइम लगेगा। आप इसको गुना करिए बच्चों, आप इसको गुना करिए, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो। अगर हम गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 0 5 और लास्ट में 0 बैठा देंगे, 50 50 बिल्कुल सही आंसर है। जिन जिन बच्चे का भी है वेल डन बच्चों, एकदम आप काबिले तारीफ हैं, बहुत शानदार। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, पूजा, अंजलि, विपिन, मौसम, अवधेश, विनोद, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन कुमार, भारती, शालिनी, अभिषेक, अनुष्का, निभा, प्रीतम, मनीषा, सोनम, सभी बच्चे का, मुस्कान, नाज, आरडीएक्स, अन्नी, खुशबू, साइमा, ज्योति, न्यूटन, सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर है बच्चों। चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन की ओर, देखेंगे आज कॉपी कलम रखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कितनी दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आप फटाफट बताइए बच्चों, हम आपको टाइम दे रहे हैं। कितने संख्याएं जो है आपका कितने से 3 से विभाज्य है बच्चों? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट, एकदम देर नहीं करेंगे। आज का सेशन क्योंकि 60 क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी करना है आपका, 8 बजे से आज जो है 60 क्वेश्चन बच्चों आपका, और जैसे जैसे एग्जाम आते जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें, एकदम आपको पल पल एकदम अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा बच्चों। आप 100% आप यकीन रखें कि आप अगर इस चैनल को विजिट करते हैं अच्छे से तो आपका मार्क्स एग्जाम में जरूर बढ़ेगा। जिस तरह से ऑफलाइन में बच्चे को का बढ़ता है उस तरह से ऑनलाइन में बढ़ेगा। कितने दो अंकों की संख्या बच्चों 3 से विभाज्य है? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 2 अंकों की, तो 12 से स्टार्ट होगा बच्चों, 12 15, लास्ट कहां जाएगा? 99। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यानी a बराबर हो गया 12। आपको n निकालना, tn निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा बच्चों, tn है 99। ठीक है, d है आपका 3। ठीक है बच्चों, चलिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 99 में 2 जाएगा, 97/3 बराबर n माइनस 1, 3 से कट जाएगा, कटेगा बच्चों। कितनी दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? तो 2 अंकों की संख्या बोल रहा है बच्चों, तो 3 से 3 से 12 15, उसके बाद 99, a बराबर हो गया 12, d बराबर हो गया 3, tn बराबर हो गया 99। ठीक है बच्चों, 99 में 2 गया 97,
यही गलत हो रहा है कहीं। देखिए बच्चों, आप फटाफट इसका कमेंट करके बताइए कि आंसर कितना निकलेगा इसका। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, n निकालना है हमको, n हमारा आ नहीं रहा है। 99 कटेगा बच्चों, कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99। तो फिर tn बराबर 99 ले रहे हैं, a बराबर 12 ले रहे हैं, तो कट क्यों नहीं रहा है बच्चों? 97 नहीं कटेगा। ओ सॉरी, ए है 12 बच्चों, यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कितना माइनर मिस्टेक हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। 87, ठीक है, 3 दूना 6, 6 और 3 नौतिया 27, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, 29, 31, 30 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम आपका कमेंट जब देख पाए हैं तो देखिए हमको ध्यान आया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 7 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? आपको पता है द्विघात 2 घात रहता है, ठीक है, त्रिघात 3 घात रहता है, रैखिक ax प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। आपको बताना है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए हम पूरा लिख दे रहे हैं, पूरा मानक रूप लिख दे रहे हैं बच्चों, इस टाइप से रहता है। अब आपका है बहुपद। बहुपद का मतलब होता है x पे पावर n प्लस bx, इस टाइप से रहता है। यानी ये जो है 3 घात से जो भी ज्यादा रहेगा वो के सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर है 7 का डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 8वें नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? चलिए एकदम फटाफट जवाब दीजिए, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी बताए हम बच्चों, एक घातीय जब रहेगा तो, ठीक है, दो घातीय रहेगा तो, 3 घातीय रहेगा तो क्या? 3 बच्चों, बिल्कुल सही। लगभग लगभग सभी बच्चे का, जितने बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार, लाजवाब मेरे बच्चों। इसी तरह से आप लगातार हमसे जुड़िए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक घातीय, एकदम छपेगा बच्चे आपके एग्जाम में, एकदम आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। एक घातीय बहुपद का आरेख कैसा होता है? आरेख मतलब होता है ग्राफ, ठीक है बच्चों, हिंदी भी समझिएगा और इंग्लिश में ग्राफ और हिंदी में आरेख। एक घातीय बहुपद का आरेख एक कैसा होता है? अनाथ होता है, वक्र होता है, सरल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। एक घातीय बहुपद कैसे होते हैं? एक घातीय बहुपद कैसे होते हैं? बिल्कुल बच्चों, सरल रेखा होते हैं, ठीक है, सरल रेखा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जैसे अगर कहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए बच्चों, तो ये एक ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान, एकदम एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे बच्चों तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर। देख लीजिए हम सिखा दे रहे हैं बच्चों, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना का वैल्यू 1 होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब। चलेंगे 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, आज आपका डेट है कितना? आज आपका डेट है शायद 30 तारीख हो गया, ठीक है बच्चों, हाँ 30 जनवरी संडे है, ठीक है, 30 जनवरी संडे है मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 17 दिन यही मैथ का क्वेश्चन आप दिमाग लगा रहे होंगे एग्जाम हॉल में, इसलिए इसे हल्के में नहीं लें। खास करके लड़के लोग हल्के में लीजिएगा, आप एग्जाम में 3 घंटा रोइएगा बैठ करके, ये मेरा बात को याद रखिए आप हमेशा, ठीक है। जो बच्चे मजाक में ले रहे हैं ना, आप जो आते हैं मस्ती करने के लिए ग्रुप में, उसको समझ में आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए आगे हम क्या बोले आपको, आप तो खुद समझदार हैं। चलिए अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारिए आप, ठीक है। लड़कियां आप लोग अच्छे से पढ़िए, लड़के लोग देख लीजिए क्या करने आते हैं ग्रुप में। पुष्पा रानी, ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बार बार हम आपको बोलते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। देखिए बच्चों, हम आप लोग पर गुस्सा नहीं है, हम आप लोग के प्यार से समझा रहे हैं, एकदम प्यार से बच्चों। नहीं पढ़िएगा किसका क्या लीजिएगा, मेरा तो कुछ नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, अपना लीजिएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, देखिएगा बच्चों, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता होगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइएगा।
सेक थीटा नहीं बच्चों, हाँ सेक थीटा होता है कॉसेक, बिल्कुल राइट, सेक थीटा। साइन होता है कॉस थीटा बच्चों, सेक थीटा हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा और ये हो जाता है कॉस थीटा। कटेगा कितना आ गया बच्चों 1, 11 का क्या 1 आंसर होगा बच्चों, बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग 100% बच्चे का, 110% बच्चे का बिल्कुल सही है। जो भी हमसे जुड़े हुए हैं आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों, इतना याद रखिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वही हमारे सेशन को देखते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ने वाले तो सिर्फ आते हैं और हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाय बाय, चलिए हो गया सेशन खत्म, क्या बात है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है टॉप करेंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। यदि cos a बराबर 1/2, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम टीटीआई है, ठीक है बच्चों, एकदम देखिए cos a बराबर, सोचिए लाइव क्लास आपका चल रहा है, आपको ऑनलाइन टेस्ट मारने का मौका मिल रहा है, फिर भी आप इस मौके को गवा रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप इस मौके को गवा रहे हैं, इस मौके को मत गवाइए, ठीक है। cos a बराबर 1/2 है तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान, जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए एकदम टीटीआई है, ठीक है, और 22 में जो देंगे उसके लिए तो खैर बोलने ही नहीं है। चलिए cos a बराबर 1/2 दिया हुआ है, मान निकालना है, देखिए बच्चे का आंसर आ भी गया है, बहुत शानदार बच्चा, बहुत शानदार, लगभग लगभग सभी बच्चे का आंसर आ चुका है। 1 - 1/4 कट गया, 1/2 1 में से गया, 1/2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ए बिल्कुल राइट है सभी बच्चे का, शानदार बच्चों, लगभग लगभग सभी बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती। चलिए बच्चों 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फिर से एक त्रिकोणमिति है, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति से 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। 10 15 इंटू 10 20 इंटू 10 70 इंटू 10 75 का मान क्या होगा। देखिए बच्चों आप इस टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आगे से 2 को चेंज करना है, पीछे को 2 से छोड़ देना है, या पीछे से 2 को चेंज करना है, आगे से छोड़ देना है। चलिए चेंज कर लेते हैं बच्चों, 90 - 75 लिख सकते हैं 15 को, इंटू 10 90 - 70 लिख सकते हैं 20 को, ठीक है। इधर वाला इंटू में ऐसे रहने देते हैं, 10 70 इंटू 10 75, 10 ये बदल जाएगा cot 75, ठीक है बच्चों, एकदम आप जानते हैं cot 70, इधर हो जाएगा 10 70 और इधर हो जाएगा 10 75, कट जाएगा बच्चों, ये खत्म इससे, ये खत्म इससे, कितना आ गया 1, एक इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिएगा 14वें नंबर क्वेश्चन पे, एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। यदि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा बराबर क्या। देखिए बच्चों थीटा निकालेंगे 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 का मान आप जानते हैं, एकदम मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, 1/2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान निकालना है। बच्चों फटाफट कमेंट करेंगे, साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। आधार निकाल लीजिए बच्चों, आधार निकल जाएगा आपका 25 - 9 बराबर हो जाएगा 16 बराबर 4, ठीक है बच्चों। कैसे निकला, क्योंकि ये P दिया हुआ है, ये आपका H दिया हुआ है 5 और 3 P दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है cot थीटा, cot थीटा tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है बच्चों, आधार निकला है 4 और लंब कितना है यहाँ पे देख लेंगे 3, 4/3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, बस आपको पाइथागोरस परिमेय याद रखना है, उसी से आपको जब लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार निकाल लेना है, जब आधार और लंब दिया रहे तो कर्ण निकाल लेना है। चलेंगे 16वां नंबर में। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। रेडियन में पाई का मान 22/7 नहीं लेकर के 180 डिग्री लेंगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कभी कभी पाई का ही मान पूछ देगा रेडियन में, आप 22/7 नहीं मारिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। बहुत बहुत अच्छा, सबका आंसर आ भी चुका है, 180/3 कितना हो जाएगा cos 60, cos 60 हो जाएगा बच्चों। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 16 का ए जो है बिल्कुल सुपर डुपर आंसर है। चलेंगे बच्चों 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करेंगे। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा। यानी मूल जब बराबर होते हैं बच्चों तो विवेचक क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, यानी b² - 4ac = 0, यानी b² बराबर क्या आ गया
4ac। अब देखेंगे b है माइनस p का स्क्वायर कर देंगे। 4 एक a है 1, देखिएगा 1 इसके आगे लगा हुआ रहता है 1, और c कितना है 4, यानी p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। तो p बराबर क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस हो जाता है। जी हाँ रिया आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा। अनुष्का, जो भी जुड़े हुए हैं हमारे से, मौसम, मुस्कान, नाच, आरडीएक्स, अन्नी, खुशबू, साइमा, नूतन, ज्योति, विश्वजीत, अमृता, अवधेश, विनोद, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, देखो बच्चा हम सबका नाम ले रहे हैं, आप जुड़े या नहीं जुड़े, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हैं, ठीक है। एकदम मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया। देखिए हम तोड़ के बना भी दिए हैं बच्चों, आप देख लीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ा सा करेंगे। समीकरण इतना का विविधकर आप जानते हैं बच्चों, विवेचक को कहा जाता है। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बच्चों फटाफट तोड़ लेते हैं। b है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c, ठीक है बच्चों। 25 माइनस 4 गुने 2 दूना 4, 2 दूना 4 चौका 16, 25 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 9। हम इधर बनाते हैं और बच्चे का आंसर आ भी जाते हैं। बहुत शानदार बच्चों, आप जो है काबिले तारीफ हैं हमारे रसगुल्लो। लगभग वही कह रहे हैं कि इस जिंदगी में कुछ करना है बच्चों, नहीं तो व्यक्ति जो है हमारे जो अगल बगल के पड़ोसी हैं वो हमें नहीं, हमारे हमसे खैरियत नहीं पूछेंगे, हमारी हैसियत को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग का मान क्या होता है। चलिए बच्चों मूलों का योग, आप अगर 10th में पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। माइनस बी बटा ए, तो बी है यहाँ पे 2 और ए है कितना 1, यानी -2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का आंसर आ भी चुका है, हम क्या बोले, ठीक है बच्चों। आप लोग बहुत शानदार हैं, इसी तरह से आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए और फटाफट कमेंट करिए। पहला है सरल 4x स्क्वायर प्लस 1/7 इक्वल टू जो है कैसा बहुपद है बच्चों, सरल है, द्विघात है, त्रिघात है या बहुपद है। आपको फटाफट कमेंट करना है मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। द्विघात समीकरण इज द राइट आंसर। देख लीजिए बच्चों x स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए द्विघात समीकरण कल आएगा। चलिए चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब बनाने के लिए आपका जो है कलम कॉपी उठाने का जरूरत नहीं है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर आपके एग्जाम में छपेगा और आप नहीं बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल क्या होते हैं। बोल रहा है बच्चों कि आपको 3 शर्त याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे। जी हाँ बच्चों, मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर d ग्रेटर 0 हो जाए, ठीक है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर d लेस 0 हो जाए तो मूल अवास्तविक और भिन्न होंगे। चलिए सब हम कंडीशन लिख दिए हैं, 21 का बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एकदम ये सब कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 4 चतुर्थांश होता है, प्लस माइनस, ठीक है बच्चों। कह रहा है माइनस माइनस दोनों इसी चतुर्थांश में होता है। देखेंगे बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तृतीय पाद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे का लगभग आंसर बिल्कुल राइट है, 100% राइट है बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार आप फटाफट जवाब दीजिएगा। पूछ रहा है बहुत इजी, एकदम पूछेगा बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन। आप लिख लीजिए, जो भी एकदम कमजोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ से एकदम डर लगता है, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिएगा बच्चों, ये जो पहले रहता है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष वाला नियामक, और जो बाद वाला रहता है उसको वाई नियामक कहा जाता है, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा 6। इससे इजी कोई हिसाब ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। जी हाँ, चलिए बच्चों 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बिंदु 3 दू और -3 दू दोनों कहां अवस्थित हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों। आपका x है, x डैश है, y है, y डैश है। ये प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये माइनस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए दोनों प्लस है तो x अक्ष पर, ठीक है। चलिए -2 माइनस और प्लस है, देखिएगा बच्चों इधर है, x अक्ष की ओर
एक्स अक्ष के दोनों ओर। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों 24 का। बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपको देखना है क्या बताना है आपको बताना है बच्चों कि कौन सा कमेंट सही होगा। 24 का बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। एक्स अक्ष के दोनों ओर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एक्स अक्ष के दोनों ओर, ठीक है, कहां होगा? एक्स अक्ष के दोनों ओर। चलेंगे 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है भुज, दूसरा है कोटि, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है बच्चों? आपको फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल मेरा रसगुल्लो, क्या कह रहा है? प्रथम पाद में देख लीजिए, प्रथम पाद इसी को कहते हैं। कह रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? एक्स अक्ष से जो बिंदु का दूरी रहेगा उसको क्या कहेंगे बच्चों? कोटि इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल शानदार आंसर आया है, ठीक है। चलिए बच्चों 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक रैखिक, यदि रैखिक समीकरण का युग्म, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। कह रहा है बच्चों यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी? ठीक है, असंगत जो होता है वो कैसे होते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समांतर, दूसरा है सदैव संपाती, तीसरा है सदैव प्रतिच्छेदी और चौथा है सदैव प्रतिच्छेदी एवं संपाती। ठीक है बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर देना है। बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। समांतर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 26 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। चलेंगे बच्चों 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कैसा होगा? ठीक है, कह रहा है बच्चों कि दो रैखिक समीकरण का आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोई हल नहीं, दूसरा है अनेक हल, तीसरा है दो हल, चौथा है एक हल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना है। कह रहा है कि देखिए बच्चों ग्राफ है ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको इसका बताना है कि कितना हल है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को, तो बताना है रैखिक समीकरण का कितना हल होगा। जी हाँ बच्चों, एक हल होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन एकदम है, सिर्फ इसका जो है लिखने का तरीका बदल दिया है। बिल्कुल सही जवाब है लगभग सभी बच्चे का। ठीक है, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। आपका जो हो जाएगा 28 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 28 का जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे बच्चों 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख जो होंगे कैसे होंगे बच्चों? देखेंगे अनंत हल बोल रहा है, ठीक है, तो उसके जो दोनों आलेख हो जाएंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे? एकदम बच्चों समानांतर हो जाएंगे। समानांतर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे बच्चों 30वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा ये सब कलम कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, सब क्वेश्चन में एकदम आसान क्वेश्चन है। एकदम फटाफट आप सॉल्व करते जाइए, हल करते जाइए। आपका 40 क्वेश्चन का ये सेशन आज पहले ही खत्म कर देंगे हम। ठीक है, कह रहा है बच्चों संगत समीकरण युग्म का कितना हल होता है? संगत समीकरण, आप ये तीनों जो है संगत, आश्रित और अवरोधी विरोधी आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए बच्चों। आपके एग्जाम में एकदम 100% इससे पूछेगा क्वेश्चन। जी हाँ, संगत समीकरण का कितना होता है? एक युग्म हल होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो क्या कहलाता है? 31वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, जी हाँ, असंगत कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? असंगत इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 32वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है आश्रित समीकरण के युग्म का हल कैसा होता है? पहला है दो, दूसरा है अनेक, तीसरा है एक, चौथा इनमें से कोई नहीं। आश्रित समीकरण के युग्म का हल कैसा होगा? जी हाँ बच्चों, लगभग बिल्कुल सही आंसर है। अनेक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अनेक जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बच्चों 33वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? यानी 2 cos 60 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 मिनट, cos 60 डिग्री है, 2 cos 60 डिग्री।
2 cos 60 का मान कितना होता है बच्चों, आपको पता होगा sin 60 का मान √3/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, एक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 33 का जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 34 नंबर क्वेश्चन एकदम टीटीआई है बच्चों, आपके एग्जाम में छपने का एकदम चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एकदम टीटीआई कर लीजिए और इसका जवाब हमें दीजिए आप, ठीक है। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है। चलिए बना लेते हैं बच्चों फटाक सा। ए सी 90 डिग्री है तो ए सी बी 90 डिग्री कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है आपको, कितना हो जाएगा बच्चों, cos a प्लस बी, यानी a और b त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी a प्लस बी कितना निकल गया, 90 निकल गया, ठीक है बच्चों। तो cos a प्लस बी बराबर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे, cos a प्लस बी का मान 90 डिग्री बराबर हो जाएगा cos 90 का मान कितना होता है मेरे रसगुल्लो, लगभग सभी बच्चे को मालूम होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, cos 90 का मान, जी हाँ बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। cos 90 का मान कितना होता है, एक हो जाता है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल राइट, ठीक है, cos 0 का मान 0 और cos 90 का मान 1, cos 90 का मान, जी हाँ बच्चों, एक होता है, आपको मालूम होगा, याद रखिएगा इसे बच्चों। अब cos 90 का मान एक नहीं होता है मेरा सुल्लू, sin 90 का मान होता है, तो कंफ्यूजन हो रहा है हमको, sin 90 का मान क्या होता है बच्चों, एक होता है, cos 90 का मान क्या होगा, 0 होगा। आपका कमेंट हमने आंसर भी आपका हम देख रहे हैं, लगभग बच्चे बी मार रहे हैं, नहीं बच्चों, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, cos 90 का मान जो है 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, यहाँ cos पूछ रहा है a प्लस बी, ना कि sin पूछ रहा है, ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। a प्लस बी देखिए कैसे निकला बच्चों, क्योंकि 90 है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 90, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जब एक कोण 90 निकाल लिए तो दो कोण कितना बचा 90 डिग्री, तो cos a प्लस बी था 90 दे दिए, cos 90 का मान कितना होता है बच्चों, एक होता है, ठीक है, सॉरी 0 होता है, बार बार एक निकाल रहा है, याद हो जाएगा हमको, गलत, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग ये सब गलती नहीं करें, ठीक है ना। चलिए बच्चों 35वां नंबर क्वेश्चन फिर से आ गया है, इस बार गलत मत कीजिएगा, 2 sin स्क्वायर ए, देखिएगा बच्चों 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, sin स्क्वायर ए बराबर 1/2, sin ए बराबर क्या हो जाएगा √1/2। अब बताइए 1/√2 किसका मान होता है साइन में, जी हाँ, साइन ए बराबर 1/√2 आ गया, यहां लिख देते हैं साइन ए बराबर साइन 45 डिग्री, ठीक है, कितना, साइन से साइन खत्म, ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग सभी बच्चे का, जितना भी हम देख पा रहे हैं, सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है 45 डिग्री। चलिए बच्चों 36वां नंबर क्वेश्चन, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। चलिए साइन 60, साइन थीटा है, साइन 60 देते हैं, cos 60 दे देते हैं, साइन 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, ठीक है, दो एलसीएम √3 + 1/2 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, √3 + 1/2 जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है मेरे स्कूलो, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। अब इस सेशन का सिर्फ 4 क्वेश्चन बचा है बच्चों, फटाफट करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने हैं, एकदम गलत नहीं करिएगा इसको, ठीक है, टीटीआई कर दे रहे हैं। किसी पूर्णांक m, अब ये पूर्णांक होता है क्या, ठीक है, पूर्णांक होता है निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी, इसी को पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ पे तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दिया हुआ नहीं है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है, चलिए देखिएगा बच्चों, अगर 1 ले रहे हैं प्लस 2 कर रहे हैं क्या हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, पहला ऑप्शन गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, जोड़ करके 3, दूसरा ऑप्शन भी गया, दूसरा लेते हैं 1 × 2 2, ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर, दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, सम संख्या का रूप जो है यही ना हो सकता है बच्चों आपका, जी हाँ बच्चों, एकदम सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, डी भी नहीं होगा, देख लीजिए 2 × 1 - 1 कितना आ जाएगा 1, सम संख्या आ जाएगा, सिर्फ इसी में है संभावना कि सम संख्या आ जाएगा, चाहे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, अगर 4 भी लेंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 1 ले रहे हैं तो सर हो जा रहा है, 5 भी लेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी इसी में जो है आपका 37 का सी, सुन लीजिए बच्चों 37 का सी जो है बिल्कुल सही है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है।
चलिए 38वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? क्या क्वेश्चन है बच्चों, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है। TTI कर देते हैं, ठीक है बच्चों, TTI कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी, देखिए बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है कितना, आपको मालूम है 2, ठीक है बच्चों, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी होता है 2। तो 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा मेरे रसगुल्लो, 4। 4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 1 मिनट बच्चों देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। अभाज्य और भाज्य, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 माइनस रूट 3 क्या है, ठीक है। 4 माइनस रूट 3 जो है क्या है बच्चों, जी हाँ एक अपरिमेय संख्या है। लगभग सभी बच्चे एकदम राइट आंसर देंगे इसका, ठीक है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। देख लीजिए बच्चों आपका ये सेशन जो है कितना जल्दी समाप्त हुआ है, हम आपको रिलैक्स होने का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि शाम वाला सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इसलिए आप माइंड फ्रेश अच्छे से कर लीजिए। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन पे, 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है √10 गुने √15 करना है बच्चों। इसको हम कर देते हैं √5 गुने √2, इसको कर देते हैं √5 गुने √3, तो हो जाएगा 5 √5 5 हो गया और √6 5 √6, ठीक है बच्चों, उल्टा मत मार दीजिएगा 6 √5 वरना गलत हो जाएगा। 40 का ए। इसी के साथ हमारा ये सेशन बच्चों आज का समाप्त हो रहा है, ठीक है। आज का हमारा ये सेशन जो है यहीं तक था। आपको ये सेशन कैसा लगा बच्चों, अगर हेल्पफुल लगा है तो हम कल भी लेकर के आएंगे मैथ का सेशन, इसलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। चलिए हम एक बार फिर से जो है हम अपना क्या देख लेते हैं, आपका वो थॉट देख लेते हैं बच्चों, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो बच्चों, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इन बातों के साथ हम आपका ये सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये जो लाइन लिखा हुआ है बच्चों, इस लाइन पर आप जरूर गौर करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अभी के लिए गुड नाइट, अभी के लिए गुड इवनिंग बच्चों, क्योंकि अभी शाम ही है। आप फिर से मिलिए हमसे, आप अपने माइंड को फ्रेश कर लीजिए। 8 बजे पक्का आपका हम लाइव रहेंगे, नहीं तो 8:05 में बच्चों, क्योंकि आज 12 का भी है 7 बजे से क्लास, थोड़ा सा लेट हो सकता है, इसलिए 5 मिनट आप वेट करिएगा, क्योंकि वेट करने यानी इंतजार का जो फल होता है बच्चों वो मीठा होता है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलिए बच्चों बाय बाय।